हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब लोकल वेरिएबल में नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये समझने जा रहे हैं कि कैरेक्टर जो है किस किस तरह का वैल्यू ले सकता है। तो कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जो अपने पास हर तरीके का वैल्यू रख सकता है, मगर सिंगल, और वो भी सिंगल कोट में रखता है। तो कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %c का यूज करते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर किस किस तरह के वैल्यू को रखेगा और उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं CHAR कैर CH इक्वल टू सिंगल कोट में $। उसी तरह से CHAR कैर CH1 इक्वल टू हैश सिंगल कोट में, फिर CHAR कैर CH2 इक्वल टू हम यहाँ 5 लिख दिए, और फिर CHAR कैर CH3 इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल लेटर। उसके बाद CHAR कैर CH4 इक्वल टू स्मॉल लेटर स्मॉल b। उसके बाद CHAR कैर CH5 और यहाँ सिंगल कोट में प्लस। तो हम कैरेक्टर में किसी भी तरह का वैल्यू रख सकते हैं, मगर सिंगल कोट में, और कुछ भी रख सकते हैं मगर सिंगल एक। तो आप यहाँ सिंगल कोट में $, रख रहे हैं, सिंगल कोट में हैश रख रहे हैं, सिंगल कोट में इंटीजर 5 रख रहे हैं, सिंगल कोट में कैपिटल लेटर A रख रहे हैं, सिंगल कोट में आप B रख रहे हैं, और सिंगल कोट में आप प्लस रख रहे हैं। तो आप कुछ भी रख सकते हैं मगर केवल एक, और वो भी सिंगल कोट में। और कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम %c का यूज करते हैं। तो printf, और printf में /n, और /n में लिख रहे हैं यहाँ पे CH इक्वल टू %c, और यहाँ CH के वैल्यू को प्रिंट कर लिए। फिर उसी तरह से printf न्यू लाइन CH1 इक्वल टू %c, और यहाँ CH1। printf न्यू लाइन CH2 इक्वल टू %c, और यहाँ CH2। printf न्यू लाइन CH3 इक्वल टू %c, और यहाँ CH3। printf न्यू लाइन CH4 इक्वल टू %c, और यहाँ CH4। फिर नेक्स्ट printf न्यू लाइन CH5 इक्वल टू %c, और यहाँ CH5। कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी। और हम यहाँ पे बारी बारी से कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो आप कैरेक्टर में कुछ भी रख सकते हैं, मगर सिंगल कोट में रखेंगे और एक ही लेंगे, एक कैरेक्टर। तो अब हम सब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और क्या आउटपुट आता है ये समझते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब लोकल वेरिएबल का नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं वो कैरेक्टर पे है। और ये समझाना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर जो है आपको किसी भी तरह का वैल्यू ले सकता है, मगर केवल एक, और वो भी सिंगल कोट में। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल नंबर, कुछ भी, मगर केवल एक, और वो भी सिंगल कोट में। तो अब हम सब कैरेक्टर के प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं कैर CH इक्वल टू सिंगल कोट में $, सेमीकोलन, फिर कैर CH1 इक्वल टू सिंगल कोट में हैश। उसके बाद कैर CH2 इक्वल टू सिंगल कोट में कोई भी इंटीजर नंबर, सिंगल कोट में। कैर CH3 इक्वल टू सिंगल कोट में कोई भी अल्फा लेटर और G। उसके बाद कैर CH4 इक्वल टू सिंगल कोट में कोई भी कैपिटल लेटर। उसके बाद कैर CH5 इक्वल टू सिंगल कोट में आप प्लस। तो आप कैरेक्टर में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, इंटीजर, स्पेशल नंबर, कुछ भी। और बारी बारी से अब हम सबको प्रिंट करवा रहे हैं। तो printf $n, और कोई भी मैसेज, तो हमने लिख दिया CH इक्वल टू %c। कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %c यूज करते हैं, और यहाँ CH सेमीकोलन।
उसी तरह से printf डबल कोट स्लैश n ch1 इक्वल टू %c कॉमा ch1 सेमीकोलन। printf स्लैश n ch2 इक्वल टू %c कॉमा ch2। printf डबल कोट स्लैश n ch3 इक्वल टू %c कॉमा ch3 सेमीकोलन। और फिर से printf डबल कोट स्लैश n ch4 इक्वल टू %c कॉमा ch4 सेमीकोलन। printf डबल कोट स्लैश n ch5 इक्वल टू %c कॉमा ch सेमीकोलन। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है कैर ch इक्वल टू डॉलर और वो भी सिंगल कोट में। और आप कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं और किसी तरह का भी वैल्यू दे सकते हैं मगर केवल एक। तो आप यहाँ कैर ch इक्वल टू डॉलर लिख रहे हैं सिंगल कोट में, उसके बाद कैर ch1 इक्वल टू हैश लिख रहे हैं, फिर इसके बाद कैर ch2 इक्वल टू सिंगल कोट में 7 लिख रहे हैं इंटीजर नंबर। उसी तरह से कैर ch3 इक्वल टू सिंगल कोट में स्मॉल अल्फाबेट लिख रहे हैं। उसके बाद कैर ch4 इक्वल टू सिंगल कोट में कैपिटल लेटर लिख रहे हैं अपर केस। और उसके बाद कैर ch इक्वल टू सिंगल कोट में प्लस लिख रहे हैं स्पेशल नंबर। और बारी बारी से हम नीचे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है स्लैश n, तो स्लैश n आपको न्यू लाइन देगा और ch इक्वल टू, तो ch इक्वल टू एज इट इज मैसेज है और ये %c ch के वैल्यू को लाएगा और ऊपर ch का वैल्यू डॉलर है तो यहाँ डॉलर दे देगा। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रिंटफ के अंदर आपको लिखा है स्लैश n, तो स्लैश n न्यू लाइन देगा और कैपिटल ch1 इक्वल टू एज इट इज मैसेज है तो एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ %c, तो ये %c ch1 के वैल्यू को ला रहा है और ऊपर देख लीजिए ch1 का वैल्यू हैश है तो यहाँ पे आपको %c ch1 का वैल्यू हैश दे देगा। और इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंटफ के अंदर स्लैश n आपको न्यू लाइन देगा और ch2 इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, %c ch2 के वैल्यू को ला रहा है और ऊपर में ch2 का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे आपको ch2 का वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रिंटफ के अंदर स्लैश n है तो स्लैश n आपको न्यू लाइन देगा और लिखा हुआ है ch3 इक्वल टू, तो ch3 इक्वल टू एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और %c, तो %c क्या करेगा, कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करेगा और किसके कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो ch3 के कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करेगा। और ऊपर में ch3 का क्या वैल्यू है स्मॉल g, तो आपको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ch3 इक्वल टू g प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रिंटफ के अंदर आपको यहाँ लिखा हुआ है स्लैश n, तो स्लैश n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा और ch4 इक्वल टू एज इट इज मैसेज है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे %c, तो %c क्या कर रहा है ch4 के वैल्यू को ला रहा है और आप ऊपर देख सकते हैं ch4 का क्या वैल्यू है कैपिटल T, तो यहाँ पे आपको कैपिटल T प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ch4 इक्वल टू कैपिटल T प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंटफ के अंदर स्लैश n, तो स्लैश n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा और ch5, तो ch5 इक्वल टू एज इट इज मैसेज है तो ये आपको एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा। और ये %c कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करता है और किसके कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो ch5 के कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ch5 का वैल्यू क्या है प्लस, तो सिंगल कोट में ये प्लस है और यहाँ पे आपको ch5 का वैल्यू प्लस दे देगा। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं आपके सामने ये आउटपुट आ गया। तो इस तरह से कैरेक्टर जो है आपको हर तरीके का वैल्यू लेता है मगर केवल सिंगल कोट में और केवल सिंगल एक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, आप इंटीजर भी दे सकते हैं, अपर केस दे सकते हैं, लोअर केस दे सकते हैं, स्पेशल नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं मगर केवल एक। ठीक है ना, तो ये समझ में आया कैरेक्टर किस तरह के वैल्यू को कंटेन करता है।